छोड़ दो, अभी के अभी अपनी सारी सब्सक्रिप्शंस को छोड़ दो, क्योंकि गूगल ने एक ऐसा बम फोड़ा है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई या कोई भी पेड मॉडल्स की कोई जरूरत नहीं है। सारी सब्सक्रिप्शंस अभी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब आ गया है आपके पास जेमा 4। जी हां दोस्तों, जेमा 4 जो कि एक नया मॉडल है जो कि आपके अपने मोबाइल पे चलेगा बिना वाईफाई, बिना इंटरनेट के। जेमा 4 एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एलएलएम है जो कि आपके अपने फोन के ऊपर डाउनलोड किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिना इंटरनेट के बिल्कुल मक्खन चलेगा। जैसे आप मैसेजेस कर सकते हैं किसी दोस्तों को बिना इंटरनेट के, सिमिलरली आप इससे चैट कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। बट गूगल ने अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स कर दिया है और उस मॉडल का नाम रखा है जेमा 4। ये मॉडल इतना इंटेलिजेंट है कि ये सारी कोड की नीड्स, थिंकिंग, एजेंटिक वर्कफ्लोज सब कुछ आपके लिए कर सकता है। कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज हैं, फटाफट से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जेमा 4 आपके पास मल्टीपल वेरिएंट्स में आता है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और मशहूर वेरिएंट है वो है आपके E4B एंड E2B। सो E2B क्या है? E4B और E2B का मतलब ये, फर्स्ट E इज फॉर इफेक्टिव, 2B इज फॉर पैरामीटर्स। कैसे डाउनलोड करेंगे फटाफट से बताते हैं इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले हम लोग लैपटॉप का सीख लेते हैं, देन विल स्विच टू फोन। सो आपको लैपटॉप में क्या करना है, आपको जाना है दोस्तों ओलामा वेबसाइट पे। सो olama.com आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। सो डाउनलोड का बटन है, डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट अ लिंक, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम हियर, एनीवेयर यू कैन डाउनलोड इट। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक DMG फाइल आ जाएगी कुछ इस टाइप की, और इस DMG को आपको लॉन्च कर लेना है। दैट्स इट। मैं आपको फटाफट से लॉन्च करके दिखा देता हूं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपके पास ओलामा का आइकन बना हुआ है और एक चैटबॉट बना हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपने जेमा 4 को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। जेमा 4 को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेमा 4 E2B। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जेमा 4 के। अगर आपके पास भी मेरी जैसी 4-5 साल पुराना लैपटॉप है तो आप भी इस लोकल AI को यूज कर पाएंगे अपने डिवाइस के ऊपर, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मॉल किया गया है। आप इसको SLM भी कह सकते हैं। सो आई एम करेंटली ट्राइंग ऑन M1 मैकबुक एयर, और अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे E4B एंड E2B दोनों ट्राई करे इस पे। E4B आई वॉज नॉट एबल टू रन बिकॉज काफी ज्यादा स्लोनेस आ गई थी सिस्टम में। तो आई वॉन्ट शो यू एज वेल, बट आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टू डाउनलोड इट यू जस्ट नीड टू क्लिक हेयर डाउनलोड के बटन पे। इसके बाद आप कुछ भी टाइप करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डाउनलोडिंग द, एज यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड डाउनलोडिंग द वर्जन। तो जो लेटेस्ट है आपका 9.6 GB का है। दिस वॉज नॉट वर्किंग ऑन माई लैपटॉप। E2B is working fine. It is 7.2 GB and it's loading easily on my system because it's taking approximately, my system has 8 GB RAM. तो 8 GB RAM पे आराम से चल पा रहा है। मतलब आराम से बोले तो इतना आराम से भी नहीं, बट स्लोली चल रहा है। बट इसकी वजह से हैंग कोई नहीं आ रहा है। एंड आपके पास अगर बहुत बेटर सिस्टम है, यू कैन गो फॉर लार्जर LLMs. So now if in case I type hi here, so now I will show you कि मैं यहाँ पे इंटरनेट को बंद कर देता हूँ एंड देन आई विल शो यू कि कैसे ये ऑटोमेटिकली तब भी चलता है। देखिए यहाँ पे वाईफाई को हमने कर दिया डिसेबल, एंड वाईफाई को डिसेबल करने के बाद आई विल स्टार्ट टाइपिंग एनीथिंग हियर। सो फॉर एग्जांपल, राइट मी अ कोड फॉर कैलकुलेटर। मैंने ऑटोमेटिकली एक बड़ा सा लिख दिया है एंड मैंने यहाँ पे एक टाइपो भी कर दिया है, एंड यू कैन सी हियर इट हैज स्टार्टेड टाइपिंग it. So it has started thinking it. So it's a thinking based LLM. So it will first think, write down what all steps it has to do. And after writing down all the steps, it's going to take the action on it. So it's going to create something out of the thinking itself. So it's a thinking model. इसको करने देते हैं and then we'll see what is the output. So now you can see here कि it has started writing the code itself and it will write you all the code whatever you need it. So I will stop it here for now. To show its power, I will just very quickly show कि ये क्या क्या कर सकता है, right? I was just giving an example of a calculator. I will just show you how I placed one prompt for tic-tac-toe and it was able to create or the complete game itself in like few minutes. So as you can see here, I am putting a prompt. Can you write a code for tic-tac-toe with one player as computer and make it interactive game that can be played on a browser? And I will push it here and now it will again start thinking first कि उसको क्या क्या करना है. So he will start thinking and will tell you कि क्या क्या उसको प्रोसेस करना है. So it's going to take some time. तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मैं फटाफट से आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ within few seconds. So as you can see here, it has given me the complete code here.
मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, एक फाइल में इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। फाइल बना रखी है विद द tic-tac-toe-new.html फॉर यू, जिसके अंदर मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने इसके अंदर बस कोड डाल दिया है। तो आई विल जस्ट शो यू कि कैसा दिख रहा है। सो एज यू कैन सी कंप्लीट कोड इज ऑलरेडी देयर। मैं इसको चाहूँ तो दोबारा से कॉपी पेस्ट ऐसे करके कर सकता हूँ एंड दोबारा से मेरे पास वही कोड आ जाएगा। तो इसको करके हम लोग सेव कर देंगे। हम लोग विल गो आउट, विल ओपन सफारी एंड आई हैव जस्ट ओपनड इट फॉर यू। सो यू कैन सी दिस इज द URL that I had, this is the file that I had. I just opened it and you can see I can play a game here. Although there is a bug that you can capture it, you just tell us in the comment section what is the bug, right? So you can see यहाँ पे restart button है, again I can play it by my प्लेयर। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास पूरी गेम इसने बना के दे दी है। सो इट्स सुपर पावरफुल एंड चीप इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल फ्री है। The only thing that you need is your laptop or your phone. So this is first prompt. We'll switch to the second prompt to show the power of Gemma 4. So the next prompt that I'm gonna give is जेई के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे और उसको देके इनपुट देके देखेंगे कि वो आउटपुट दे पा रहा है, सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैं 2025 के पेपर को डाउनलोड कर लिया है आपके लिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो पूरा मेरे पास फाइनल आंसर की विद क्वेश्चन पेपर आ गया है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल पिक एंड विल जस्ट कॉपी इट विद द ऑल द ऑप्शंस और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा आपके ओलामा के अंदर। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग न्यू चैट बनाते हैं, न्यू चैट के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। सो आई हैव जस्ट पेस्टेड इट। नाउ इट्स गोइंग टू शो यू कि ये पूरा थिंक करेगा, पूरा प्लान बनाएगा कि इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेगा, समझेगा, उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को एंड उसके बाद आंसर पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। सो वेरी क्विकली आई विल शो यू। सो एज यू कैन सी इट ओवर हियर, इसने पूरा उसको पढ़ा। गिवन द डेफिनेशन इज दिस, क्या क्या गिवन है, द फंक्शंस आर डिफाइंड एज दिस। इस सबको वो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, पूरा प्रोसेस बनाएगा, थिंक कर रहा है क्योंकि अभी वो, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू give us an answer. I will just very quickly show you what answer it has given and whether it is correct or not. So as you can see, it has it thought for approximately 163 seconds. अगर आपको इसके thoughts पढ़ने हैं तो thoughts भी पढ़ सकते हो। इसने सब कुछ यहाँ पे thoughts भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसने सोचा, कैसे कैसे उस आंसर तक इसने ड्राइव किया है एंड उसके बाद इसने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के बाद इसने बोला द करेक्ट आंसर इज सी एंड आई विल जस्ट शो यू कि उसकी आंसर की में क्या आंसर है। अगर आप समझदार हो, आपने पहले देख लिया होगा, तो आंसर इज सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। So that means whatever it's working on your local, it's working perfectly fine. Correct answers को drive कर सकता है। The thinking model is really good for this particular system. Now I will show you a multi-model input. Now this is the third prompt that I'm gonna give to this Ollama system. So what I'm gonna do is, हमने क्या किया है, हमने एक screenshot ले लिया है question number 2 का। We will type solve it and we will पुश इट। सो वेरी क्विकली इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं आंसर की आंसर क्या दे रहा है और क्या वो आंसर सही आया कि नहीं आया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने 79 सेकंड्स तक के लिए सोचा सेम क्वेश्चन व्हाट इज द सॉल्यूशन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने पूरा सॉल्यूशन निकाला और लास्ट में आपको आंसर दिया 19 आउट ऑफ 60। और यहाँ पे अगर मैं देखूं अब सफारी पे जाके उसी क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर था ए, जबकि उसने आंसर दिया हमें 19 आउट ऑफ 60। सो विच इज रॉन्ग। इट वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट। हो सकता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस द एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट इज मिसिंग वी रिलाई ऑन द पैटर्न सजेस्टेड बाय प्रीवियस स्टेप्स वेयर द कॉम्बिनेशन लीड्स टू द इंटेंडेड आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी क्विक and easy prompt, which is a general life prompt wherein let's suppose I'm looking at a zero interest EMI offer जो कि आप लोगों को जनरली मिलता है। 50,000 रुपए का फोन मिल रहा है, जीरो इंटरेस्ट EMI पे मिल रहा है, प्रोसेसिंग फी लग रही है 2,000 रुपए की, उसमें 999 का एक इंश्योरेंस भी लगा दिया उन्होंने। तो मुझे इफेक्टिव रेट क्या पड़ रहा है इंटरेस्ट का, आइडली आई वांट टू कैलकुलेट इट। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने पूरा यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया है। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया है इसका, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, फोन प्राइस, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस फी, टोटल अमाउंट पेड 52,998। उसका इसने डिटरमाइन करा है कि हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड इज 2,998 प्रैक्टिकली जो हमने पे किया है। एंड उसके बेसिस पे इसने अब फॉर्मूला लगा रहा है, फॉर्मूला लगा के आपको अभी निकाल के बताएगा कि एक्चुअली आपने कितना पे किया, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया। सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 0.596 into 100, सो 5.996% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हो। सो द कंक्लूजन इज नो, इट्स नॉट ट्रूली जीरो इंटरेस्ट, आप एक्चुअली पे करते हो। तो अगर आप लोग भी फोन EMI 0% EMI पे खरीदते हो तो भाई नथिंग इज 0% EMI, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। सो इट एक्सप्लेन्स
everything. Now, since we have seen the power of this Gemma 3 on a very old machine, now I will very quickly share you how it can be powerful in terms of mobile. ये Gemma 4 को अपने फोन के अंदर यूज करना है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे जाके आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन नाम है एज गूगल। आप एज गूगल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो इसलिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ। वैसे इसका नाम है गूगल AI एज गैलरी। इसको डाउनलोड कर लीजिए एंड इसी के थ्रू आप अपना लोकल AI अपने फोन के अंदर यूज कर पाएंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई Gemma 4 टुडे, और Gemma 4 टुडे के अंदर लिखा हुआ है Gemma 4 E2B and E4B are here. We'll click on AI chat here and within that you can see here कि ये बता रहा है आपको Gemma 4 E2B IT is 2.5 GB long and whereas E4B IT is 3.6 GB long. तो यहाँ पे अगर आप कोई सा भी ट्राई करेंगे इट विल वर्क। अब मैं आपको यहाँ पे E2B यूज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा और ट्राई करने वक्त आपका अगर आप पहली बार इसको यूज करेंगे तो आपके केस में ये डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद 1 मिनट लेगा इनिशियलाइज करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है आपके लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिखूंगा कि भाई मान लीजिए हु इज द संकी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, देखते हैं क्या बोलता है। तो अब ये जो भी कर रहा है ना दोस्त, ये सब कुछ आपके मोबाइल पे कर रहा है। ये इट्स नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट एंड जो भी हो रहा है ये ऑलरेडी ट्रेन डेटा के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन नेम्ड संकी प्रेसिडेंट अमेरिका, बिकॉज ये नहीं समझ पाया कि संकी का मतलब जो है वो है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ इन केस आई आस्क हिम टेल मी 5 टिप्स टू अर्न मोर मनी। मैंने बहुत जेनरिक दे रहा हूँ अभी, तो जेनरिक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा भाई ये तो सारे आंसर बेकार दे रहा है, तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ एक बार मास्टर हाई वैल्यू स्किल्स फलाना दिखाना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ आंसर है एंड यू कैन सी द स्पीड। सो स्पीड इज वेरी वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द लैपटॉप फॉर श्योर। ये है आपका नॉर्मल मॉडल और इसके अंदर अभी आपके पास कुछ सेटिंग्स भी होती हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर सेटिंग्स के बटन पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम टोकन्स है ये कॉन्टेक्स्ट विंडो है, तो आप कॉन्टेक्स्ट विंडो मैक्सिमम 32,000 तक रख सकते हो, 32K तक रख सकते हो। इससे ऊपर की कॉन्टेक्स्ट विंडो आप नहीं रख सकते हो। कमेंट में बताइए कि आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में समझना है। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन टॉप ऑफ इट। एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि LLM से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं। दी सेटिंग्स कैन ऑल्सो नॉट बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट अगर आपको समझना है तो नीचे बताना। साथ में एक्सेलरेटर दे रखा है, एनेबल थिंकिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एनेबल थिंकिंग कर दूंगा, ओके करूंगा एंड आई विल आस्क हिम क्वेश्चन कैन यू टेल मी व्हाट इज लार्जर 5 और 4। तो देखना यहाँ पे अभी ये थिंकिंग दिखा रहा है, शो थिंकिंग का आ गया, एनालाइज द एनापोक, आइडेंटिफाई द नंबर्स, परफॉर्म द कंपैरिजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू इज कि पूरा कंपैरिजन करके दिखा रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे लार्जर आ गया 4। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो दिस इज अ जेनरिक चैट बोट जो कि आपको मिल गया है, ऑफलाइन भी मिल गया है। आप फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, आप बोर्ड नहीं हो सकते, आपका अपना पर्सनल AI असिस्टेंट यहाँ पे अवेलेबल है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये तो आपका AI चैट है। व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, एक्सप्लोर अदर यूज केसेस, वहाँ पे आप आस्क इमेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूंगा E2B को, लेट मी टेक अ पिक्चर हेयर। सो मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड की पिक्चर ले लेता हूँ, रूबिक क्यूब की पिक्चर ले ली। मैं इसे पूछूंगा व्हाट्स द प्राइस इन इंडिया। सो एज यू कैन सी इट्स थिंकिंग फर्स्ट, रिसर्चिंग, एस्टिमेट। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज able to understand that it's a Rubik cube. So this no doubt कि it's not able to understand. इसके अलावा इसने ये भी समझ लिया कि 3x3x3 का है एंड उसके बाद देखो नीचे आ गया है कि ब्रांड, क्वालिटी, रिटेलर, फलाना डिकाना के ऊपर डिपेंड करता है। So this is one. So now coming back, so now we will show you another important topic that is agent skills. So now if in case you have heard about the skills, so skills एक ऐसी चीज है जो कि automatically created, you can say plugin or something, जो कि आपके लिए वर्क करेंगी whenever you add the skill in your chat. So it's gonna help you in that way. So for example यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरैक्टिव मैप, किचन एडवेंचर, कैलकुलेट हैश और टेक स्पिनर। सो ये कुछ कोड्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली लिख दिए हैं और जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो अपने आप ही ये गैमा का, देखिए अब मैंने इसको कॉल किया तो इसने क्या किया, हैश बना रहा है। हैश एक मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ एनी मैसेज। अब जो हैश है यहाँ पे देखो बन के आ गया ऑटोमेटिकली। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो अपलोड योर ओन स्किल्स। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्किल्स पे जाएंगे एंड यू कैन सी दीज आर द स्किल्स विच आर बिल्ट इन द सिस्टम, सेंड मेल, टेक स्पिनर, फलाना डिकाना। एंड इसके अलावा भी आप अपनी स्किल को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी ऐड स्किल फ्रॉम फीचर list, load skill from URL, import local skills. So this is about skills, this is about agentic capability of this particular model. इसके अलावा आपके पास ऑडियो स्क्राइब का ऑप्शन है जहाँ पे मैं कुछ भी वर्बली बोलूंगा then it would be able to understand and then it
it is going to give me an answer as well on top of it. So as you can see here, we have a plus icon here. मैं इसको क्लिक करूंगा. Now it's saying record audio clip या फिर pick a wave file. तो let's suppose मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ. Hi Gemma 4, can you tell me what all are your superpowers? तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया एक मैसेज और मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया है. इट्स एबल टू थिंक, ड्राफ्ट द रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड उसके बाद अभी आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा. सो एज यू कैन सी हियर, दैट्स अ फन क्वेश्चन. व्हाइल आई डोंट हैव सुपर पावर्स इन द ट्रेडिशनल सेंस, द सुपर पावर ऑफ क्रिएटिविटी फलाना ठिकाना, मतलब दिस इज मोर ऑफ ऐसे क्वेश्चन पूछा था. बट यू कैन सी इट इज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल itself. It's not going anywhere, so this is completely local, everything on the mobile, nothing from internet. Similarly, we have some more functionalities as well. You use it and you tell us how do you like it. So this is all about Gemma 4. If in case you like the Gemma 4 tutorial or its features, do subscribe our channel. We are going to create more and more videos on the AI.